घूंघट। आज जब भी हम घूंघट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? एक औरत जिसे अपना पूरा चेहरा अपने साड़ी के पल्लू या फिर दुपट्टे से ढककर रखना पड़ता है। और घूंघट शब्द के आते ही कई सारे सवाल, कई सारी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो जाती है, जिसमें लोग हमेशा दो डिफरेंट ओपिनियंस पर बहस करते हैं। एक ये कि आज के मॉडर्न टाइम में जहां हम वुमेन एम्पावरमेंट को इतना सपोर्ट करते हैं, तो क्या आज भी औरतों का घूंघट करना सही है? घूंघट करना उनकी प्रोग्रेसिव फ्यूचर को, फ्रीडम को, इन सभी को रोकता है। वहीं काउंटर ओपिनियन लोगों का यह भी होता है कि औरतों का घूंघट करना उनकी मॉडेस्टी का सिंबल है, उनके अच्छे संस्कारों को दिखाता है, बड़े बुजुर्गों के लिए रिस्पेक्ट को शो करता है। कई लोग तो घूंघट को इस्लामिक हिजाब से जोड़कर देखते हैं और सिर्फ इसलिए भी उसके अगेंस्ट में। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि घूंघट का भारत के इतिहास में, प्राचीन धर्म ग्रंथों में कहीं भी घूंघट का जिक्र नहीं है, ये सिर्फ मुगलों की देन है। मुगलों की गंदी नजरों से बचने के लिए हिंदू औरतों ने घूंघट करना शुरू करा था। पर इन सभी कंट्रोवर्सीज में, सभी ओपिनियंस में कितनी सच्चाई है और भारतीय संस्कृति में घूंघट का क्या इतिहास रहा है, इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि घूंघट होता क्या है। घूंघट शब्द संस्कृत के शब्द अवगुंठन से निकला है, जिसका मतलब होता है लबादा घूंघट या फिर क्लॉक क्विल, क्योंकि ये काफी हद तक एक बड़े क्लॉक की तरह दिखता है, जिसमें सर से लेकर घुटनों के नीचे तक एक लंबा सजा हुआ, एम्ब्रॉयडरी करा हुआ कपड़े का एक लंबा सा पीस होता है। और प्राचीन भारत में इसी टाइप के कई सारे घूंघट हुआ करते थे। उत्तरीय कंधा घूंघट, अधिक कंठपाटा गर्दन घूंघट, सिरोवस्त्र सर का घूंघट, जो अवगुंठन का ही एक शॉर्ट वर्जन था। और इसी तरीके से एक होता था मुखपाटा, चेहरे का घूंघट, जिसे लोग धूप या फिर धूल से बचने के लिए या खतरे के समय अपने चेहरे को छुपाने के लिए यूज करते थे, पर इसे यूज करने का कोई खास रिवाज नहीं था। पर इन सभी घूंघटों की शुरुआत भारत में अवगुंठन से हुई थी। अब दूसरा और सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भारत में घूंघट प्रथा की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो दोस्तों, आप में से कई लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आपने कई जगह पर इसके बारे में अलग अलग ओपिनियंस देखे होंगे, कई सारे बुक्स में पढ़ा होगा। मैं कई सारे आर्टिकल्स रीड करने के बाद इसके डीप तक पहुंचा। भारत में कई सारे हिंदू गुरुज और स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि भारत में घूंघट की शुरुआत मुस्लिम इन्वेडर्स के आने के बाद हुई थी। कई रिसर्च पेपर्स का ऐसा भी कहना है कि 12th सेंचुरी में जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, युद्ध में जीतने के बाद आकर्षक हिंदू औरतों को वो उठा लिया करते थे, उनका रेप किया करते थे। तो ऐसे में हिंदू औरतों को बचाने के लिए उनको घूंघट करने के लिए बोला गया, और इसकी शुरुआत सबसे पहले रॉयल फैमिलीज की औरतों ने की थी। वहीं मुस्लिम देशों की औरतें इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हुए बुर्के का यूज पहले से करती थी, और इसलिए आज कई लोग बुर्के को और घूंघट को कंपेयर करते हैं, कहते हैं दोनों में ही चेहरे को तो ढका जाता है, तो दोनों ही एक ही बराबर चीज है। पर घूंघट का एग्जैक्ट मीनिंग कभी भी चेहरे का घूंघट था ही नहीं, या चेहरे का पर्दा था ही नहीं। और यह कहना कि घूंघट की शुरुआत भारत में मुस्लिम इन्वेडर्स के आने के बाद हुई थी, ये भी आधा ही सच है, क्योंकि प्राचीन भारत के ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं जिसमें अवगुंठन यानी घूंघट का जिक्र है। 6th सेंचुरी बीसी में शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिका नामक संस्कृत नाटक में बताया गया है कि विवाहित महिलाएं अपना मैरिटल स्टेटस शो करने के लिए अवगुंठन किया करती थी। इसी तरीके से प्रतिमा नाटकम बाय भाषा इन 3rd AD और आज से 2500 साल पहले कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में भी अवगुंठन का जिक्र किया गया। तो ये कंप्लीटली एविडेंट है कि प्राचीन भारत में भी घूंघट का जिक्र था, औरतें घूंघट किया करती थी, पर सिर्फ और सिर्फ सर का घूंघट, हेडवेल, चेहरे का घूंघट बिल्कुल नहीं किया करती थी। इसके बाद की जो इंप्रोवाइजेशन आई है, जिसमें हिंदू औरतें अपना चेहरा ढका करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इन्वेडर्स के इंडिया पे अटैक करने के बाद हुआ है। मुस्लिम इन्वेडर्स की गंदी नजरों से बचने के लिए हिंदू औरतें अपने चेहरे को ढका करती थी, और आज भी कई सारे नॉर्थ स्टेट में, हरियाणा में, राजस्थान में औरतें अपना चेहरा कंप्लीटली ढककर रखती हैं। वहां का एक कस्टम सा बन चुका है, और कई लोग इसको उनकी मॉडेस्टी से जोड़कर देखते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि घूंघट करना बड़े बुजुर्गों के लिए उनका रिस्पेक्ट का सिंबल सा है। आज के समय ऐसी कई सारी न्यूज भी आती है जहां पर हिंदू फैमिलीज में बहुओं को जबरदस्ती चेहरा ढकने के लिए बोला जाता है। आपकी राय में क्या यह सही है कि मॉडेस्टी और कल्चर का नाम लेकर औरतों को इस चीज के लिए फोर्स किया जाए? और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या एल्डर्स की, बड़े बुजुर्गों की घूंघट करने से रिस्पेक्ट हो रही है या डिसरिस्पेक्ट हो रही है? क्योंकि हिंदू वैदिक कल्चर में हमेशा से महिलाएं सिर्फ सर ढका करती थी। चेहरा ढकने का रिवाज भारी आक्रमणकारियों की गंदी नजरों से बचने के लिए उन्होंने अपना चेहरा ढकना शुरू करा था। घूंघट हमेशा से हिंदू महिलाओं के लिए एक श्रृंगार रहा है, जिसमें वो अपना सर ढका करती थी। लेकिन क्या आज भी उनका चेहरा ढकना यह चीज नहीं दिखाता कि वो आज भी मुगल पीरियड में है?
क्यों अपने बड़े बुजुर्गों से ही उनको खतरा है, इसलिए वो अपना चेहरा ढक रही हैं। आपकी क्या राय है, वीडियो पर कमेंट करके बताएं, क्या ये सही है या गलत। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।